हेलो दोस्तों, आज हम लोग नवजात देखभाल एवं खतरे के संकेत के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है अभी के समय में। जो भी शिशु है जो जन्म लेते हैं तुरंत, तो उसकी परवरिश, उसकी देख रेख बहुत सारी माताएं और बहनों लोग को नहीं पता रहता है, जिसके कारण बच्चे की तबीयत बिगड़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अभी नवजात शिशु जैसे ही जन्म लेते हैं तो उसके बाद उनकी देखरेख किस तरह से करनी है। तो देखते हैं नवजात की देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल कैसे करनी है। तो जब भी नवजात शिशु को हम लोग गोदी ले रहे हैं, उसको छू रहे हैं या टच कर रहे हैं, तो हमेशा बच्चे को छूने से पहले साबुन वो पानी से हाथ अवश्य धोएं। साबुन हो नहीं तो पानी, कुछ जिससे भी संभव हो उससे पहले हाथ धोए, उसके बाद ही शिशु को गोदी ले या टच करे या छूने से पहले। उसके बाद देखिए ऊपरी दूध, शहद, ये खास करके ऊपरी दूध और शहद, इससे हमेशा परहेजी करनी है। ऊपरी कोई भी दूध नहीं पिलाना, ना ही ऊपर से कोई भी शहद देना है बच्चे को। बहुत सारी माताएं बहनें लोग जैसे ही बच्चे शिशु जन्म लेते हैं उसको शहद का कुछ ड्रॉप या ऊपरी दूध, मिल्क पाउडर वगैरह उनको पिलाना शुरू करती है। तो ऐसा नहीं करे, इससे बच्चे पे असर पड़ेगा, शिशु पे असर पड़ेगा, वो बीमार होंगे। इसलिए जहाँ तक हो कोशिश करें उनसे परहेज करने के लिए। सिर्फ माँ का दूध पिलाएं जितना ज़्यादा हो सके, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड जितना ज़्यादा हो सके हमेशा माँ का दूध पिलाएं। नाल पर कुछ ना लगाएं बच्चे के जो नाभि के पास से, क्योंकि वो 7 डेज तक वो टाइम लगता है उसको सूखने में। तो उस वहाँ पे कभी ऐसा नहीं, बहुत सारी मदर लोग कुछ घरेलू उपचार के लिए उस पर लगाती हैं जिससे वो जल्दी सूखे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वो 7 डेज में अपनी धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा। नाल को साफ रखें हमेशा, बस इस बात की ध्यान रखनी है कि हमेशा उसको सफाई रखना है। जब भी बच्चे को सफाई कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो भी एरिया जो होगा वो साफ रहे। और सबसे जो मेन है, आँखों में काजल। बहुत सारी अभी तक माँ लोग जैसे ही बच्चे जन्म लिए उनको काजल लगाना शुरू कर देती हैं, तो अभी ये देखा गया है उससे भी बच्चे को परेशानी होती है। इसलिए अभी भी नवजात शिशु की देख रेख में काजल कोशिश करें नाक के बराबर ही बच्चे को लगाएं। बच्चे को लपेट कर गर्म रखें, हमेशा कोशिश करें कि बच्चे को कपड़े से लपेट करके ही रखें, क्योंकि बच्चे में हमेशा हाइपोथर्मिया होने के चांसेस रहते हैं। बच्चे का बॉडी टेम्परेचर, इम्यून सिस्टम हम लोग की तरह स्ट्रांग नहीं होता है अडल्ट का, उसका अभी जन्म लिया रहता है तो उसका इम्यून सिस्टम भी अभी कमज़ोर रहता है। तो इस तरह से खुला रखने से उसका तबीयत बिगड़ने की संभावना है। इसलिए हमेशा कोशिश करें बच्चे को कुछ कपड़े से ऐसे लपेट करके ही रखें हमेशा। और पोलियो, बीसीजी एवं हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक दें। जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं तुरंत उनको पोलियो, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक पड़ जानी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें, जहाँ पे भी बच्चे का जन्म हुआ कोई भी हेल्थ फैसिलिटी में, वहाँ के जो भी हैं उनसे, हेल्थ फैसिलिटी लोग हैं उनसे बात करिए, वो खुद इम्यूनाइजेशन के बारे में भी बताएंगे। और संभव होता है तो आजकल सरकारी अस्पताल में, हॉस्पिटल में पोलियो, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी की इंजेक्शन के बारे में भी बता दिया जाता है कि कब और कहाँ पे लगाना है। तो इसका ध्यान रखिए कि जैसे ही नवजात शिशु का जन्म हो तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ख़ास करके इम्यूनाइजेशन वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चे के जन्म लेने के बाद तुरंत उसको 24 या 48 आवर्स के बीच में उसको पोलियो, बीसीजी एवं हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक मिल जानी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं खतरे के संकेत। अभी तक जो हम लोग देखे वो नवजात शिशु की देखभाल देखें। अब चर्चा करते हैं उसके खतरे के संकेत। क्या क्या ऐसे संकेत हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे को परेशानी है या उसका तबीयत ठीक नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं माँ का दूध ना पीना। बहुत सारा बच्चे लोग जो नवजात शिशु रहते हैं देखिएगा उसको, वो दूध नहीं पीते हैं, माँ का दूध नहीं ले पाते हैं। जैसे ही वो पिलाने का कोशिश करते हैं बच्चा मुंह में ही नहीं लेता, ना ही खींचता है। तो ये खतरे के संकेत हैं कि वो माँ का दूध नहीं पी रहा है।
ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्म लगना। अब वो नवजात शिशु तो बताएगा नहीं, तो उसको छूने से ही पता चल जाएगा कि उसका बॉडी ठंड है या गर्म। ज़्यादा अगर ठंडा है बॉडी तो भी परेशानी का कारण है, और ज़्यादा अगर गर्म है उसका बॉडी तो भी परेशानी का कारण है। तो इस बात की भी ध्यान रखनी है। झटके आना, तो बहुत सारे बच्चे जन्म लेने के बाद उसको चमकी भी आती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चे को झटके तो आ नहीं रहे हैं। अगर आएंगे तो ये खतरे के संकेत हैं। उसके बाद है सांस का तेज चलना। सांस का तेज चलना ये भी ध्यान रखना है। बच्चे अगर नॉर्मल से ज़्यादा सांस जल्दी जल्दी ले रहे हैं तो वो भी एक परेशानी का कारण है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे जो सांस ले रहे हैं वो नॉर्मल है। सुस्त होना, बच्चे जैसे जन्म लेते हैं वो रोते हैं, तो अगर बच्चा सुस्त है, कुछ भी नहीं एक्टिविटी कर रहा है, सुस्त एकदम है, तो ये भी खतरे के संकेत है कि बच्चा इतना सुस्त क्यों है। और हथेली, तलवे और पैरों का पीला होना, ये तो हथेले, तलवे और पैरों का पीला होना, जैसे देख सकते हैं आप पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, फोटो में पैर के तलवे कैसे ऐसे पीले पड़ गए या हाथ के तलवे हो गए। तो ये सब अगर पीला पड़ रहा है तो ये भी खतरे के संकेत हैं। तो ये इन सारे संकेतों में से कोई भी संकेत अगर नज़र आ रहा है तो तुरंत इस स्थिति में स्वास्थ्य केंद्र, जो भी हेल्थ फैसिलिटी है या स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल में जाकर जांच करवाना है। तुरंत इमीडिएट हम लोग को स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाना चाहिए, ये सब खतरे के संकेत अगर नज़र आ रहे हैं तो। क्योंकि ये सारे लक्षण ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर ये सारे लक्षण में से कोई भी लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है और इलाज करवाना है बच्चे का।